सदियों पुरानी बात है। चीन के एक छोटे हिस्से पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह फुरकान अपनी बेगम मलिका नबीला के साथ एक खूबसूरत और आलीशान महल में रहते थे। नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, लजीज खाने, गर्ज हर किस्म की सहूलियात उन्हें दस्तयाब थीं। मलिका नबीला एक निहायत ही शरीफ और खूबसूरत औरत थी, और सबसे बढ़कर खुशी की बात ये थी कि वो माँ बनने वाली थी। बादशाह फुरकान अपनी मलिका नबीला का हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखते, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते। मलिका नबीला भी अपने शौहर से बेहद खुश थीं। देखते ही देखते आखिर वो वक्त भी आन ही पहुंचा। एक शाम मलिका नबीला की तबीयत बेहद बिगड़ गई। बादशाह फुरकान परेशान हो गए। फौरन महल की हकीमा को बुलाया गया। बादशाह बाहर बेसब्री से इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। जब दरवाज़ा खोलकर एक कनीज बाहर निकली, बादशाह फौरन कनीज की जानिब बढ़े और बेसब्री से बोले, मेरी मल्लिका अब कैसी है? उनके रवैये में बेचैनी साफ जाहिर थी। कनीज ने बादशाह को खुशखबरी दी, लेकिन कनीज ने बादशाह को बताया कि मलिका ने एक प्यारी शहजादी को पैदा किया है, लेकिन मलिका की तबीयत कदरे नासाज है। कनीज की बात सुन बादशाह फुरकान फौरन कमरे के अंदर भागे। उन्होंने देखा मलिका निहायत नहीफ हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक प्यारी शहजादी उनके करीब ही लेटी हंस रही थी। तमाम नौकर कमरे से बाहर निकल गए। बादशाह फुरकान ने मलिका नबीला का माथा चूमा और बोले, मेरी प्यारी मालिका, मैं इस तोहफे के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बादशाह की बात सुन मलिका नबीला मुस्कुरा दी। बादशाह ने अपनी प्यारी नन्ही शहजादी को गोद में भरा और उससे खेलने लगे। मलिका की तबीयत के पेश नज़र एक हकीमा हमेशा मलिका के आसपास रहती। बादशाह और मलिका ने शहजादी का नाम ज़ाहिरा रखा। ज़ाहिरा बेहद मासूम बच्ची थी। महल के वारिस की पैदाइश पर सब लोग बेहद खुश थे। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया, जबकि दूसरी तरफ मलिका नबीला को अपनी गिरती तबीयत का एहसास होने लगा। वो अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बादशाह अपनी मलिका की ऐसी हालत देख गमगीन हो जाते। सल्तनत का बेहतर से बेहतरीन हकीम बुलाया गया, लेकिन मलिका की हालत ना सुधरी। बादशाह परेशान रहने लगे। एक शाम अपनी हालत के चलते मलिका ने हकीमा नूर बीबी को अपने पास बुलाया और निहायत दुख से बोली, हकीमा बीबी, मुझे ऐसा लगता है मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो ये कहते रो पड़ी। हकीमा बीबी ने उन्हें मना करना चाहा। जब वो मजीद गोया हुई, हकीमा बीबी, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। मैं नहीं चाहती कि वो महल की साजिशों का शिकार हो। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा और उसे नेक और सालेह बनाइएगा। मलिका ने शहजादी ज़ाहरा को अपने सीने से लगाते हुए फूट फूट कर रोते हुए कहा। तो हकीमा बीबी गमगीन हो गईं और यूं उन्होंने मलिका नबीला से शहजादी की परवरिश का वादा कर लिया। दिन गुजरे और एक शाम मलिका चुपके से इस जहां से रुखसत हो गईं। बादशाह फुरकान अपनी प्यारी मलिका के गम में टूट गए। महल में मातम छा गया। बादशाह ने खुद को सियासत के कामों में मसरूफ़ करते दिल को बहलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शहजादी ज़ाहरा नौकरों के रहमो करम पर हो गई। नौकर दिल चाहते तो ख्याल रखते, वगरना झूठ मूठ के ख्याल से काम चलाते। बिलाखिर हकीमा बीबी ने खुद बादशाह से बात करने का फ़ैसला किया और यूं एक चढ़ती सुबह उन्होंने तमाम सूरत हाल बादशाह को बता दी। बादशाह कुछ सोचकर बोले, ठीक है हकीमा बीबी, अगर ये मेरी मलिका की ख्वाहिश थी तो ऐसा ही सही। यूं शहजादी ज़ाहरा की जिम्मेदारी हकीमा बीबी ने उठा ली। वो ज़ाहरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, किसी भी कनीज को आलसपन न दिखाने देती। ज़ाहरा आहिस्ता आहिस्ता अब बड़ी हो रही थी। वो हकीमा बीबी से बहुत अच्छे से परवरिश पा रही थी। लेकिन उनके नन्हे जहन में माँ को लेकर अक्सर सवाल आ जाता,
जिसे वो बादशाह सलामत से पूछती तो वो गमगीन हो जाते। बाप को गमगीन होते देख शहजादी ज़हरा ने अब इस बारे में पूछना छोड़ दिया। वो अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी और बादशाह फुरकान की भी उनमें जान बसती थी। दिन गुजरते गए, शहजादी ज़हरा जो सवाल बादशाह से ना कर पाईं, वो सब हकीमा बीबी से करने लगी। मेरी माँ कहाँ है? मुझे माँ चाहिए। शहजादी ज़हरा की मासूमियत से हकीमा बीबी का दिल दुख से भर जाता। बिलाखिर एक दिन बादशाह फुरकान ने अपनी कज़न किरण से शादी कर ली। मलिका किरण की पहले ही एक बेटी थी जो कुछ हद तक घमंडी शहजादी थी। बादशाह फुरकान ने शहजादी ज़हरा को मलिका किरण से मिलवाया तो माँ पाकर शहजादी खुश हो गई। वो मलिका किरण के साथ लिपट गई। मलिका किरण ने भी मोहब्बत से उसके बालों को सहलाया, लेकिन ये मंजर देख शहजादी हिना जल भुन गई। वो आगे बढ़ी और उसने शहजादी ज़हरा को अपनी माँ से अलग करते धक्का दे दिया। ये सिर्फ मेरी माँ है, वो मुंह बनाकर बोली। जमीन पर गिरी शहजादी ज़हरा रोने लगी। बादशाह ने फौरन शहजादी ज़हरा को गोद में उठाया। मलिका किरण ने बेटी को घूर कर देखा, लेकिन हिना अब भी जिद्दी सी खड़ी रही। यूं दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए और शहजादी हिना की नफरत ज़हरा शहजादी से दिन ब दिन बढ़ती गई, जबकि मलिका किरण शहजादी ज़हरा और शहजादी हिना में कोई फर्क ना करती। वो रिवायती सौतेली माँ साबित नहीं हुई थी, बल्कि वो एक बहुत अच्छी खातून थी। बादशाह भी दोनों शहजादियों का अच्छे से ख्याल रखते। शहजादी ज़हरा जूं-जूं बड़ी होती गई, वो नेक और इबादत गुजार बनती गईं। हकीमा बीबी अब भी उनके साथ थी। ज़हरा की नेक सीरत देख हर कोई उन्हें पसंद करता। महल में हर तरफ उनकी बातें होती रहती। जैसे जैसे वो दोनों जवान हुई, शहजादी हिना एक मुंहफट और घमंडी शहजादी के रूप में सामने आई, जबकि दूसरी तरफ हकीमा बीबी की परवरिश ने रंग दिखाया और शहजादी ज़हरा नेक, इबादत गुजार और निहायत खूबसूरत शहजादी बनी। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ थीं। ज़हरा अब भी चाहती थी कि हिना और उसमें रिश्ते ठीक हो जाएं, लेकिन शहजादी हिना जैसे जैसे बड़ी हुई, अपने घमंड और शहजादी ज़हरा की मकबूलियत से जलते हुए वो बुरी आदतों में मुलव्विस हो गई। अक्सर शहजादी ज़हरा अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती तो शहजादी हिना उन्हें हकारत से देखती। तुम खामोश रहो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे जैसी बेअक्ल बन जाऊं जिसे पहनने का तरीका ही नहीं। तुम में जरा नजाकत नहीं। वो उसके हिजाब पर तंज कसती और जहां मौका मिले उसका मजाक बनाने की भरपूर कोशिश करती। हालांकि मलिका किरण उन्हें कई बार इस चीज से रोक चुकी थी, लेकिन शहजादी हिना को इस बात पर भी ऐसा ही लगता कि वो अपनी बेटी से ज्यादा सौतेली बेटी को चाहती है। यूं उनकी नफरत ज़हरा के लिए बढ़ती चली जाती, जबकि मलिका शहजादी हिना की हरकतों से अब तंग आ चुकी थी। वो जब भी उसे समझाने की कोशिश करती, शहजादी हिना बिल्कुल ना समझती, बल्कि कभी कभार तो उनसे भी बदतमीजी कर जाती। एक दिन मलिका किरण ने आखिरकार शहजादी हिना को मुकम्मल तौर पर सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने महल के कुछ नौकरों को जमा किया और उन्हें कुछ खास हिदायतें जारी की। अगले दिन जब शहजादी हिना अपने बिस्तर से जागी तो मामूल के मुताबिक वो अपने बाल बनाने के लिए नौकरानी को आवाज़ें देने लगी, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ पर कमरे में ना आया। हिना फौरन गुस्से में आ गई। इससे पहले कि वो बाहर जाती, मलिका किरण अंदर दाखिल हुई। वो हिना को देखते हुए सरशारी से बोली, आज से आप अपना काम खुद करेंगी। उनकी बात सुन शहजादी हिना ने हैरत से माँ को देखा। मलिका तो वहाँ से चली गई और शहजादी हिना को भी लगा शायद मलिका मजाक कर रही है, लेकिन जब उसके किसी भी काम के लिए कोई भी मुलाजिम ना आया तो वो शदीद गुस्सा हो गई। वो बादशाह के पास गई, लेकिन मलिका के हुक्म के आगे कोई तरीका काम ना आया। उस पूरे दिन ना चाहते हुए भी शहजादी हिना ने अपना तमाम काम खुद किया। अपने ढेर सारे कपड़े धोए, अपने लिए खाना बनाया और जलाया, अपने कमरे की सफाई की और खुद को संवारा। ज़हरा और मलिका ये देख चुपके से हंसती। सो लिटिल प्रिंसेसेस, मजाक बनाना बुरी बात है और हसद करना उससे भी बुरी बात है। रॉबी फेरी टेल्स।
Like, subscribe and share.